प्रतिज्ञा बन जाए। कोमल, हमें लगता है अब इस बात पे बहस करके कोई फायदा नहीं। अरे तुम क्यों भूल रही हो कि उस घर में आरुषि की शादी होने वाली है? जब आदर्श ने जय को माफ कर दिया तो हमें लगता है कि तुम्हें भी उसे भूल जाना चाहिए। भूल जाए? अरे हम कैसे भूल जाएं? हमरे बाबूजी की बेइज्जती और हमरे घर वालों को शादी में आने से मना कर दिया, और वो लौंडे को भी भूल जाए जो उन हमरे पति की ई हालत कर दिया है। अरे कितनी तकलीफ उठानी पड़ी हम सबको उनके कारण, और तुम लोग ऐसे घर में अपनी बेटी की शादी करोगे? कैसे माँ बाप हो तुम लोग के अपने बेटे के दोषी को हमको भूल जाने के लिए कह रहे हो? अरे ऐसा क्या होगा कि अगर तुम इनकी शादी घर में नहीं करोगी का जिंदगी भर ऐसे ही बैठेगी कवारी घर पे? ए कोमल, चुप कर, तमीज से बात करना सीख। अरे अपनी सास से इस तरह बात की जाती है? दादी तुम तो एकदम चुप पे रहो। हाँ, तुमको नहीं पता कि क्या हुआ था पुलिस स्टेशन में? देखो कोमल, जो कुछ भी हुआ हम मानते हैं ठीक नहीं हुआ, लेकिन अब रिश्तेदारी का मामला था, हम क्या करते। देखो तुम इस बात को भूल जाओ और बस भूल जाओ, छोड़ दो इन सब बातों को। तुम भूल सकते ना तो तुम भूल जाओ, लेकिन तुम्हारी बीवी होने के नाते हम ये सब नहीं भूल सकते। सोचो अगर जय की वजह से तुमको कुछ हो जाता तो, अगर तुम मर जाते तो हम तो विधवा हो जाते ना। भाभी पागल हो गई हैं। क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं, इस बात की आपको कोई समझ नहीं है। हम मानते हैं कि भैया की इस हालत का जिम्मेदार जय है और उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस बात को भी नहीं नकार सकते ना कि एक भाई अपनी बहन की खुशियों के लिए सब कुछ कर रहा है। ये क्यों नहीं समझ रही है आप? तुमको समझना है तो तुम समझो बेट। तुम बात बताओ, अगर ये सब तुम्हारे मर्द के साथ होता तो तुम क्या करती? ऐसे ही बैठी रहती का? कोमल, ये लो पानी पी लो। तुम माँ बनने वाली हो, चिल्लाना ठीक नहीं है बेटा। अरे हमको नहीं पीना है। अरे हम माँ नहीं बनने वाले, समझो कि नहीं? हे भगवान, अब और क्या क्या सुनना पड़ेगा इससे। क्या अनशन बोले जा रही थी? दादी, कोमल जो कह रही है बिल्कुल सच कह रही है। जी, हम ये बात आपको पहले बताना चाहते थे, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए कि हम नहीं बता पाए। हमारी वजह से आप सबके दिलों पर ठेस पहुंची है, इसके लिए हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। अरे बाबा, कहाँ हो गया है तुमको? जौन आईजी ने तुम्हारे बाबूजी को इतना बेइज्जत किया, उसके बाद घर से निकलवा दिया, वो आईजी के घर में अपनी मेहरारू को भेज दिया तू।
काहे भड़की पड़ी तुम्हें? काहे भड़की पड़ी? नहीं काहे का चाहती का हो तुम हैं? अरे उनको छोड़ के आए, खुद थोड़ी वहां चले गए यार। और वैसे भी अब आरूसी की शादी वो घर में हो रही है, तो अब रिश्तेदारी के चलते प्रतिज्ञा कभी वहां जाएगी कभी नहीं जाएगी, मैं क्या हो गया? हम थोड़ी वहां जा रहे हैं यार। तुम अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा रखो। तुमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ना। जो मन में आए करो। पापा, जो हुआ है उसे संभाल लीजिएगा। इस वजह से आरुषि की शादी में कोई परेशानी मत आने दीजिएगा। ठीक है बेटा। प्रतिज्ञा बेटा ठाकुर साहब से कहिएगा कि वो हमारी बात को समझने की कोशिश करें। हमारी मजबूरी है कि हम उन्हें शादी में नहीं बुला पा रहे हैं, पर कल हम उन्हें खुद ही समझाने के लिए आएंगे, वरना वो बुरा मान जाएंगे। आओ बेटा। पापा, हम खुद चले जाएंगे। कोमल, तुम्हें कम से कम इस तरह से तो घर वालों को नहीं बताना चाहिए था कि तुम मां नहीं बनने वाली हो। तुमने ये जो सबके साथ, सबकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है ना, ये ठीक नहीं किया है। आखिर ये बेवकूफी भरा काम तुम्हारा ही था ना कि तुमने बिना सोचे समझे सबके मन में एक आशा जगा दी कि तुम मां बनने वाली हो। और जब तुम्हारा मन किया, एक झटके से सबको बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। ये बात बताने के और भी तरीके थे, लेकिन किसी के दिल पे ठेस पहुंचा के जो तुमने किया है ना, बहुत गलत किया है कोमल। हमें नहीं मालूम था कि तुम इतनी मतलबी और अपने बारे में सोचने वाली हो। आज पूरा परिवार तुम्हारी वजह से परेशान है। एक हादसा खत्म होता नहीं कि बस दूसरा दिल जलाने के लिए तैयार खड़ा रहता है। अच्छा, तो तुम कौन सा सबको खुश करने वाला काम कर दियो जिसके लिए हम तुमको वाहवाही दे? अरे तुमको और तुम्हारे परिवार को ना हमारी कौनो चिंता नहीं है जो उनके लिए तुम ऐसे दुख बघार रहे हो। तुम लोग हमको ये घर का मानते ही नहीं हो। अरे जौन तुमको ये हालत में कर दिया वो काम ऐसे कैसे छोड़ दे? अरे क्या पता कि तुम कब उठबो या जिंदगी भरी टमटम पे ही रहबो। अरे उनको सजा दिलाने के बजाय उनको छुड़ाए के उनको प्यार कर रहे हो, पर से हमको ही दूरी बात सुना के दोषी ठहरा रहे हो। अरे बस करो कोमल, बस करो। तुम्हारी फालतू की बकवास सुन सुन के हम पागल हो जाएंगे। इससे बेहतर तो यही होता कि हम मर गए होते। लड़ते रहते, एक दूसरे को काटते रहते, मरते रहते और बदला लेते रहते बस।